तो कैसे हो मेरे भाइयों? अगर आपको भी कोई लड़की आपके मैसेज करने पर रिप्लाई नहीं देती या आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी क्रश आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, आपको एटीट्यूड दिखाती है, आपके मैसेज को सीन करके छोड़ देती है, आपके मैसेज का सही तरह रिप्लाई नहीं करती, आपसे हमेशा ईगो में बात करती है, तो अब वो लड़की खुद आपको रो रो कर मैसेज करेगी, आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, आपके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, आपको बार बार खुद तड़प कर मैसेज करेगी। बस आपको ये कुछ दो जरूरी टिप्स फॉलो करनी है, जिसके बाद अगर वही एटीट्यूड और ईगो शो करने वाली लड़की तुम्हें नाक रगड़ कर मैसेज ना करे तो कहना। तो चलो हम बिना किसी देरी के आपकी मदद करते हैं। टिप नंबर 1, उसके एटीट्यूड और ईगो को नीचे गिरा दो। हाँ भाई, अगर आप उस लड़की के एटीट्यूड और ईगो को नीचे गिरा दो तो वो लड़की खुद तड़प कर मैसेज करने लगेगी और मर मर के मैसेज करेगी, आपसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट करेगी। अब यहाँ सबसे पहले तो यह समझो कि लड़की एटीट्यूड और ईगो में क्यों भरी हुई होती है। तो इसका सीधा सा जवाब है लड़कों द्वारा की जाने वाली बकचोद हरकतें। एक मैसेज के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और फिर लगातार उसको मैसेज करते रहना, बार बार हाय हेलो करना, बार बार रिप्लाई देने को बोलना। और यह भी बता दूं कि 99.9% लड़के यही बकचोद हरकतें करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की में एटीट्यूड और ईगो की उफान सी आ जाती है। और फिर चाहे भले ही वो लड़की एटीट्यूड और ईगो के लायक ना हो, फिर भी वो लड़की पूरी तरह एटीट्यूड और ईगो शो करने लग जाती है। और फिर वो ऑनलाइन और एक्टिव होकर भी तुम्हारे मैसेज को सीन नहीं करती या फिर सीन करके रिप्लाई नहीं करती। और फिर से तुम यही बकचोद हरकतें करने लग जाते हो, प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर दो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। वहाँ तुम लड़की के एटीट्यूड और ईगो को तो बढ़ाते ही हो, साथ ही साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बुरी तरह माँ बहन कर लेते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो इतनी बात से तो यह समझ आ गया होगा कि लड़की एटीट्यूड और ईगो में क्यों भरी होती है और लड़के कौन सी बकचोद हरकतें करके लड़की के एटीट्यूड और ईगो को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हमारी दो बातें निकल कर आती हैं। पहली यह कि अगर तुम किसी लड़की से मैसेज पर बात करना चाह रहे हो या करने वाले हो तो यह बकचोद हरकतें बिल्कुल मत करना। तो वैसे ही लड़की तुम्हें फिर एटीट्यूड और ईगो शो नहीं करेगी और तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई कर देगी, तुमसे बात कर लेगी। और दूसरी बात यह निकल कर आती है कि अगर तुमने बकचोद वाली हरकतें करके लड़की के एटीट्यूड और ईगो को बढ़ा ही दिया है तो फिर अब उस लड़की के एटीट्यूड और ईगो को नीचे कैसे गिराएं। तो मेरे भाई, लड़की के एटीट्यूड और ईगो को नीचे गिराने के लिए अब तुम्हें यह करना होगा कि लड़की को बार बार मैसेज नहीं करना है, उसको कंटिन्यूसली टेक्स्ट नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 मैसेज करो और फिर पेशेंस रखकर वेट करो उसके मैसेज आने का। अब अगर वो लड़की ऑनलाइन रहकर भी मैसेज नहीं देख रही है तो फिर उसका तो यही है कि उसे आपके मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देना और वो आपसे बात करना ही नहीं चाहती। तो फिर वहाँ तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, बस वहाँ भी आपको उसके मैसेज का वेट करना है। और अगर वो मैसेज नहीं करती तो आप कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद फिर से मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर लड़की ऑनलाइन या एक्टिव नहीं है तो वहाँ आपको उसके मैसेज आने का वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है उसके मैसेज आने तक। वही बकचोद हरकतें मत करने लग जाना, समझे। बाकी जब लड़की तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करे तो तुम उससे नॉर्मली बात कर सकते हो। बस यहाँ मेन मुद्दा यह था कि अगर लड़की आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है तो सीधी सी बात है कि उसको कंटिन्यूसली टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसके मैसेज आने का वेट करना है, पेशेंस रखना है, बकचोद वाली हरकतें नहीं करनी है। टिप नंबर 2, लड़की के नज़रों में आपको खुद का एटीट्यूड और ईगो फील करवाना है। तो हाँ भाई, अगर आप चाहते हो कि लड़की आपको कभी इग्नोर ना करे, आपको चूतिया ना समझे, जिस तरह लड़की के इग्नोर करने पर आपको यह फील होने लगता है कि ये बंदी तो भाई बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है, बहुत ही ज़्यादा ईगो में भरी रहती है, उसी तरह आपको भी वही पलटवार करना है जो लड़की आपके साथ करती है। देखो, जैसे मान लो कि आपने लड़की को एक बार मैसेज किया और फर्स्ट वाली टिप को ध्यान में रखते हुए आपने उसके मैसेज आने का पेशेंस रखा, उसके मैसेज आने का वेट किया। अब मान लो लड़की आपके मैसेज का रिप्लाई कर देती है तो वहाँ भी आपको उचक कर सीधा चैट पर नहीं जाना है, उसको इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करना है। I mean, जिस तरह आपको लड़की ने वेट करवाया उसी तरह अब आपको लड़की को वेट करवाना है। उसके मैसेज कर देने पर आप कुछ देर का वेट करो और फिर रिप्लाई करो। इससे उसके मन में यह आएगा कि ये लड़का तो बाकी लड़कों से अलग है,
क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लड़के लड़कियों के लिए कैसी बकचोद हरकतें करते हैं, और अगर तुम उस लड़की के मन में खुद का एटीट्यूड और ईगो फील करवा दोगे तो लड़की फिर आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी और आपसे बात भी कर लेगी। एक्चुअली मेन बात यह है ना कि ऐसा करने पर आप उन बकचोद लड़कों से अलग हो जाओगे और इससे आपकी वैल्यू, आपके एटीट्यूड और ईगो उससे फील हो जाएगा और फिर वो आपसे नॉर्मली बात करेगी, आपको इग्नोर नहीं करेगी। यहाँ भी ध्यान ये रखना है कि इस तरह सिर्फ आपको 2-4 बार ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर लड़की के साथ आपका एक्टिव कन्वर्जेशन नहीं हो पाएगा और ऐसे में यही होगा कि आपकी बात परफेक्टली नहीं हो पाएगी। इसीलिए बस आपको अपने अकॉर्डिंग 2-4 बार ही ऐसा करना है। इतने में ही लड़की की नज़रों में आपका वैल्यू, आपका एटीट्यूड और ईगो बढ़ जाएगा। तो मेरे भाइयों, बस यही 2 जरूरी टिप्स थी जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप इन दोनों टिप्स को फॉलो कर लेते हो, मेरी बातों को फॉलो कर लेते हो, तो फिर चाहे जितनी भी एटीट्यूड और ईगो वाली लड़की क्यों ना हो, वो इग्नोर नहीं करेगी आपको और आपके मैसेज का रिप्लाई भी करेगी, आपसे बात भी करेगी। वीडियो ज़बरदस्त लगा हो तो बस अपने हर्ष भाई के चैनल हर्ष इंट को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक भी कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको लव टिप्स, ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स और मेंस टिप्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो आपकी लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में फिर से किसी जरूरी टॉपिक पर।